आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी कंसेप्ट होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमें कमांड दिलाते हैं। तो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को इस पर अच्छे से कमांड मिल जाए तो केमिस्ट्री में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स से आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इसमें आंसर आपको फिल करना होता है। एमंग द गिवन कीटायन मास स्टेबल, आपको बताना है यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मोर द डिग्री ऑफ कार्बोनियम आयन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर टू, द कंपाउंड हैविंग बोथ sp and sp2 hybridized carbon atom is प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपेडाइन। प्रोपीन में हम देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, CH3 वाला कार्बन sp3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हो गया। प्रोपेन में सभी कार्बन sp3 होते हैं। प्रोपेडाइन जिसकी मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपेडाइन है। इसमें जो मिडिल कार्बन है वो sp हाइब्रिड होगा और जो टर्मिनल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिडेशन देखने का सिंपल तरीका है, सराउंडिंग एटम काउंट कर लीजिएगा। सराउंडिंग एटम जितने होंगे, अगर सराउंडिंग एटम 2 होते हैं तो हाइब्रिड स्टेट sp होगी, 3 होंगे तो sp2 होंगी, 4 होंगे तो sp3 होगी। इसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर भी सराउंडिंग एटम की तरह ही काउंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेडाइन। क्वेश्चन नंबर 3, रिंग इज मॉस स्ट्रैंड। देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, 3 रिंग आपको दी गई है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड सबसे ज़्यादा होगी वो साइक्लोप्रोपेन में होगी, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में आप देखोगे एंगल 60 होता है, और जबकि sp3 हाइब्रिड कार्बन को कितना एंगल चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। इससे बड़ी डिस्टेंस मतलब बड़ा डिफरेंस है। तो साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। द टर्मिनल कार्बन एटम इन ब्यूटेन इज, ब्यूटेन में मिडिल कार्बन हो या टर्मिनल कार्बन हो, एल्केन के जितने भी कार्बन होते हैं सभी sp3 हाइब्रिड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड जितने भी कार्बन होते हैं जो 4 सराउंडिंग एटम से अटैच होते हैं वो हमेशा sp3 होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा sp3। क्वेश्चन नंबर 5, डायोल हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन। देखिए यहाँ पे डायोल के बारे में बात की जाती है। डायोल विसिनल डायोल की ये बात कर रहा है। जेमिनल डायोल, विसिनल डायोल 2 तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो जेमिनल डायोल होता है वो अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पे जब 2 H अटैच होते हैं वो अनस्टेबल होता है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जो विसिनल है, विसिनल होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप आता हो तो वो स्टेबल होता है। तो ए विसिनल डायोल has a 2 hydroxyl group on adjacent कार्बन एटम्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। नंबर 6, आइसोमर विच आर मिरर इमेज आर नोन एज। देखिएगा जो आइसोमर नॉन मिरर इमेजेस होते हैं उनको डायस्टीरियोमर कहते हैं। जो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको एनांशियोमर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर 2 फिल करना है, तो ये आंसर हो जाएगा आइसोमर विच आर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज एनांशियोमर। पहले फिल करेंगे नॉन सुपरपोजेबल, सेकेंड में हम फिल करेंगे एनांशियोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम केस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन कार्बन इन सिल्वर एसिटिलाइड। देखिए सिल्वर एसिटाइड का फॉर्मूला होता है Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Ag। आप देख सकते हैं एक कार्बन के सराउंडिंग एटम में दो एटम सराउंडिंग एटम 2 हैं Ag और C, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी sp। आंसर हो जाएगा sp। द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। देखिएगा काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज नॉन। ये केस बन जाता है हाइपर कंजुगेशन का, जिसका दूसरा नाम होता है बेकर-नाथन इफेक्ट, तीसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और चौथा नाम होता है सिग्मा पी इंटरेक्शन। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो समझ लेना वो हाइपर कंजुगेशन का केस है। क्वेश्चन नंबर 9, द IUPAC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। यहाँ पे आप काउंटिंग कर लीजिएगा तो ये डाइओइक एसिड का केस बन जाता है। पेरेंटल चेन 4 कार्बन पे पहुंच रही है तो IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, यहाँ पे आपको देखना है ट्रू फॉल्स। आयोडाइड इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड। अब देखिएगा न्यूक्लियोफाइल दो तरीके के आप कंपेयर करते हो, जब वो पीरियड में होते हैं जब वो ग्रुप में होते हैं। पीरियड में जब देखते हो तो वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब ये आप ग्रुप में डिसाइड करते हो, ग्रुप में कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप में लाइक करते हैं, तो मोर द साइज मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो इसका ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन ओरिएंट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप टू द मेटा पोजिशन। ये रॉन्ग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो +m ग्रुप होते हैं, +m या +r, और ये OP डायरेक्टली होते हैं क्योंकि +r+m इफेक्ट से ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो मेटा पोजिशन ये बात कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो क्या होना चाहिए, ऑर्थो पैरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन हैज 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। पेंटेन की आप स्ट्रक्चर बनाइए। और 2 पोजीशन पे Cl अटैच कर दीजिएगा, 3 पोजीशन पे Cl अटैच कर दीजिएगा, और 4th पोजीशन पे Cl अटैच कर दीजिएगा, और देखिए ये कायरल है या नहीं है। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये कायरल हो जाता है। ये कार्बन भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो ये भी कायरल हो रहा है। जो सेंटर वाला कार्बन है वो आप देखिएगा दो इधर इधर आइडेंटिकल ग्रुप है। अगर ये टर्मिनल वाले कार्बन R कॉन्फ़िगरेशन में होंगे उस केस में सेंट्रल एटम कायरल नहीं होगा। अगर एक टर्मिनल R कॉन्फ़िगरेशन में है, दूसरा टर्मिनल S कॉन्फ़िगरेशन में है, उस केस में ये आपका बन जाएगा स्यूडो कायरल कार्बन। तो थर्ड केस में हम इसको फॉल्स में लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल बिफोर द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल। देखिएगा SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, यानी कि लिविंग ग्रुप लीव्स करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। द लिविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल बिफोर द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल। MCQs with one correct answer. The bond order of individual carbon bonds in benzene is। बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर देखते हो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है,
और कैकुलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अपनी पोजीशन डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये होगा। और जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है उसका सिंपल तरीका होता है, किन्हीं भी दो एटम का फिक्स कर लीजिएगा, जैसे आप इनको फिक्स कर लेते हो। तो पहली स्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है बिटवीन कार्बन कार्बन, और सेकंड में 1 है। तो 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन में कहाँ होता है? बिटवीन 1 एंड 2। तो हमारा आंसर सी होगा, बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2, मॉलिक्यूल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज लार्जेस्ट। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट होगी। देखिए, जहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वहाँ पे लार्जेस्ट होगी, डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे थोड़ी शॉर्टर हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड में शॉर्टेस्ट। इथेन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, इथीन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, इथेन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। और आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे है बॉन्ड लेंथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथेन। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड विच इज़ नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। देखिए, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। कार्बन एटम टोटल हो गए हैं 4, और ईथर का फंक्शनल आइसोमर हमेशा याद रखना अल्कोहल होता है। तो और अगर हम एक साइड मिथाइल कर देते हैं, यहाँ से एक कार्बन इधर शिफ्ट कर देते हो तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी हो जाएगा ये। तो इसका आइसोमर सबसे पहले हम देखते हैं इसके आइसोमर कौन कौन से हो सकते हैं। ये एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर इसका आइसोमर हो सकता है, ये आइसोमर होगा मेटामर्स। ब्यूटेनॉल 1 आइसोमर हो सकता है, ये होगा फंक्शनल आइसोमर। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन में 3 कार्बन आ गया, मिथाइल में 1 कार्बन आ गया, टोटल कार्बन 4 हो गए, ये भी इसका आइसोमर होगा। ब्यूटेनोन एक कीटोन है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाता है, जबकि ईथर अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड रहते हैं। तो जो नॉन आइसोमेरिक होगा वो हो जाएगा ब्यूटेनोन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8O, जबकि ईथर का जो फॉर्मूला है वो C4H10O है। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना जरूरी है। तो नॉट आइसोमेरिक में जब हम चूज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, among the following the compound then most easily सल्फोनेटेड। सल्फोनेशन किसका इजीली हो सकता है? तो ये हमारी रिएक्टिविटी डिसाइड करती है। बेंजीन ना इस पर कोई एक्टिवेटर ग्रुप अटैच है +M, और ना ही कोई डीएक्टिवेटर ग्रुप अटैच है -M। टॉल्यूइन को हम देखते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटर ग्रुप अटैच है CH3 ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये बेंजीन से ज़्यादा एक्टिव होगा टॉल्यूइन। नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 ग्रुप होता है -M शो करता है, और -M शो करने से क्या होगा? एक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्लोरोबेंजीन में Cl+M जरूर होता है, लेकिन इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। क्लोरोबेंजीन के से -I इफेक्ट इसके +M इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब बात करेंगे, सबसे ज़्यादा टॉल्यूइन की होगी, उससे कम बेंजीन की होगी, उसके बाद क्लोरोबेंजीन की होगी, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो नाइट्रोबेंजीन की होगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। क्योंकि नाइट्रो में -M ग्रुप है, उसकी एक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। Cl में -I रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन टॉल्यूइन के केस में जब आप देखोगे तो हाइपर कंजुगेशन जो प्लस हाइपर कंजुगेशन होता है, जो एक्टिवेटर बनता है, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है।
प्लस एच के ऊपर डोमिनेट करता है प्लस एम अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद बेंजीन है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस आई है, तो एक्टिविटी टॉल्विन की सबसे ज़्यादा होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव फॉर सल्फोनेशन विल बी टॉल्विन। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज। सबसे पहला 1,2-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1,2 में आप देख रहे हो नंबर एडजेसेंट आ रहे हैं। जब ये एडजेसेंट होते हैं तो समझ लीजिएगा कम्युलेटिव डाइन कहते हैं इसको। और कम्युलेटिव डाइन में हमेशा याद रखना बीच वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो हमेशा sp होता है। तो ये हो गया है sp, टर्मिनल हो गया है फर्स्ट वाला sp2, थर्ड कार्बन भी sp2 हो जाता है और फोर्थ कार्बन sp3 हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड। तो sp, sp2, sp3 हाइब्रिड आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिएगा, एक तो याद रखो एल्कीन आइसोमेरिज्म शो करता है, उसमें डबल बॉन्ड कार्बन से ईच डबल बॉन्ड कार्बन शुड बी अटैच्ड विद टू डिफरेंट ग्रुप। तो 2-ब्यूटेन को हम देख रहे हैं। 2-ब्यूटेन में जब आप देखोगे दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच है CH3H, तो ब्यूटेन 2 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिसो ट्रांस। क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC तो आप इजीली बना सकते हो। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 1, 2, 3, 4। तो 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन 1 ब्यूटेन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोमर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में पहले देखिएगा इथेनॉल होता है C2H5OH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है C2H6O। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, मिथेनॉल से तो मैच नहीं कर रहा है। डाइइथाइल ईथर में C4 आ जाते हैं, 4 कार्बन आ जाते हैं। एसीटोन कीटोन हो गया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डाइमिथाइल ईथर, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है और ईथर है, एल्कोहल का आइसोमर ईथर फंक्शनल आइसोमर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। देखिए जीरो डायपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल का होता है जहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आप सिमेट्री देख लीजिएगा, सिमेट्री हुई तो जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मली जो ट्रांस कंपाउंड होते हैं उसमें सिमेट्री होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांस को चेक कर लेता हूँ। इथाइलिन C डबल बॉन्ड C, वन टू डाइक्लोरो। आप देखिए क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका डायपोलमेंट जो कि टुवर्ड Cl होगा, यहाँ पे डायपोलमेंट टुवर्ड Cl होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह CH बॉन्ड पे जो डायपोलमेंट होता है टुवर्ड कार्बन होगा, इसका टुवर्ड कार्बन होगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। तो डायपोलमेंट इसका बन जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन। बाकी की आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इन कंपाउंड इन्वॉल्व द हाइब्रिड एज। जो नंबर 1 कार्बन देख लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी हाइब्रिड स्टेट sp होगी क्योंकि इसके सराउंडिंग एटम 2 हैं। सेकेंड कार्बन को आप देखोगे तो इसके अटैच कार्बन 4 है, 3 है, एक हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड कार्बन है और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी sp2। तो 1 कार्बन sp, 2 कार्बन sp2, sp sp2 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सी।
आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। जब आप इस तरह के कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम बनाते हो तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर लीजिएगा। CH3 होल ट्वाइस को ऐसे लिख लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH3, और आप काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटीन 1, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C6H14। देखिए, जब भी किसी भी एल्केन का आपको आइसोमर बनाना हो तो सबसे पहले जितने कार्बन होते हैं उसके स्ट्रेट चेन बना लीजिएगा। जैसे आप देख रहे हो NHexane, ये सिर्फ सिंगल एक आइसोमर हो गया। उसके बाद एक कार्बन कम करके 5 कार्बन की आप पेरेंटल चेन बनाएंगे। उसमें चेक करेंगे कितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट हैं, टर्मिनल को छोड़ के। तो एक ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा एक कार्बन हमारे पास है, और थर्ड पोजीशन पे हम C लगा सकते हैं। तो पेंटेन के ऊपर बनने वाले 2 स्ट्रक्चर हो गए। इसी तरह 4 कार्बन की पेरेंटल चेन बना के 2 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन पे भी लगा सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे भी लगा सकते हैं। 2 आइसोमर ही हो जाते हैं, तो टोटल आइसोमर हो जाएंगे 5। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एल्केन के आइसोमर बनाना हो पहले स्ट्रेट चेन जितने कार्बन है उसकी बना लीजिएगा। उसके बाद एक कम कार्बन करके बनाइएगा। जो मिथाइल आपके पास है कार्बन, वो मिडिल वाले पे अप्लाई कर करके देख सकते हो कितने आइसोमर बन सकते हैं। फिर से एक कार्बन और कम कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप आइसोमर बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, द ClC-Cl एंगल इन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड C, तो 1 पोजीशन पे भी Cl अटैच है, 2 कार्बन पे भी Cl अटैच है। तो आपको ClC पे जाना है। ClC देखिए हाइब्रिड स्टेट है हमारी की 120, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉर्मल एंगल होता है 120। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें ClC-Cl इसका जो बॉन्ड एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली 120 हो जाएगा। तो 120 एंगल हो जाता है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन में। और दूसरा कंपाउंड दिया टेट्राक्लोरोमीथेन, एक ही कार्बन पे 4 Cl अटैच हैं और सेंटर एटम sp3 हाइब्रिड है। तो sp3 हाइब्रिड पे जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है या 109.5 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन CH3CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड विच हैज़ 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है CH3 होल ट्वाइस CH। अब आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो किसमें CH3 होल ट्वाइस CH3 आएगा। सबसे पहली स्ट्रक्चर दी गई है टेट्रा मिथाइल पेंटेन 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, देख लेना ये यूनिट प्रेजेंट है या नहीं है। फिर 22 डाइमिथाइल पेंटेन के आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो 22 डाइमिथाइल पेंटेन की मैं स्ट्रक्चर आपके सामने बना ही देता हूँ। तो इसमें हमें दिख रहा है साफ साफ ये बन गई है आइसोप्रोपाइल, ये रही। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22 डाइमिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 16, CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट। देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन का CH बॉन्ड पे भी इफेक्ट आता है। आपको पता ही है कि C2H2 में sp हाइब्रिड स्टेट होती है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होती है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी आता है, वो भी शॉर्टेस्ट हो जाती है। C2H2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें sp से लॉन्गर होती है। C2H2 Br2 इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी लॉन्गर होगी sp से।
और C2H6 में जब हम देखेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन भी बॉन्ड है लॉन्गेस्ट है और CH बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सीधे सीधे। मतलब S करेक्टर का बॉन्ड लेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। मोर द S करेक्टर लेस द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलेस्ट द बॉन्ड लेंथ एंड लेस द S करेक्टर मोर इज द बॉन्ड लेंथ। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्मा पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटेन 3 आइन। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। 4 कार्बन डबल बॉन्ड एक साइड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड दूसरी साइड आ जाएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग, और मैं जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको मैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड है 3, एक डबल बॉन्ड में है और 2 ट्रिपल बॉन्ड में है, तो पाई बॉन्ड 3 हो जाते हैं। 3 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन दिया है, वो है बी। तो सिग्मा बॉन्ड भी आप काउंट करोगे। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का एक सीधा तरीका है, किन्हीं भी 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसका एक ही एक्सेप्शनल केस होता है, वो होता है C2, और एक होता है, एक और एक्सेप्शन केस होता है बेंजाइन। तो फिलहाल नॉर्मल तरीके से आप जब यहाँ पे अटैच करोगे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये कार्बन का एक यहाँ बन जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ये 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कंपाउंड विच गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। देखिएगा OH को देख लीजिएगा किस डिग्री के कार्बन से अटैच है। OH अगर 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होगा तो वहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। 1 पे अटैच है OH तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 पे अटैच है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। एक सीधा सा तरीका है। तो मैं देख रहा हूँ कि बी ऑप्शन में OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच है, तो इससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन होगा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होगा। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो हाफ कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 19, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस। देखिएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हो, तो नंबर अप्लाई कर देते हैं 1 2 3 4। जो 2 3 कार्बन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो 3rd कार्बन sp हाइब्रिड और 2 कार्बन sp2 हाइब्रिड। तो इसका आंसर हो जाएगा sp sp2 C। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ एलिफेटिक थायोल। देखिए थायोल में कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर 3 टाइप के एलिमेंट है। कार्बन से CO2 गैस बनेगी, H2O से आप H2O गैस नहीं बनाओगे, लिक्विड बनाओगे, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है 25 डिग्री सेल्सियस से, और SO2 गैस होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 21, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड रोटेशन जो होता है कार्बन कार्बन के, उसको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्मर्स। अब आप कहोगे डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। डायस्टेरियोमर्स नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। इनैंशियोमर क्या होता है। इनैंशियोमर नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड पे फिर रोटेशन से जो आइसोमर बनता है वो क्या होता है, कन्फर्मर्स। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रक्चर शोज। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है या नहीं है। स्टीरियो सेंटर वो होता है जिसके दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि CH3 यहाँ सिमिलर ग्रुप आ गए हैं, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर होने से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेशन शो नहीं करेगी, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं होगा।
और ये कार्बन आप जो देख रहे हो सर्किल में, ये कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो ये कार्बन रेस्पॉन्सिबल होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एलाइल आइसोसाइनाइड, एलाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो जाता है एलाइल। आइसोसाइनाइड होगा NC, NC। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे कार्बन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पाई 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हम देख रहे हैं वो मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो पाई सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो आपको 9 ही सिग्मा बॉन्ड मिलने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि CH2 से 2 यहाँ मिल गए हैं, एक डबल बॉन्ड के अंदर है, एक CH के साथ यहाँ पे आ गया है, एक ये हो जाता है, 2 यहाँ पे हो जाते हैं, एक ये हो जाता है, एक यहाँ पे आ जाता है, 1 2 2 4 5 6 7 2 9। तो आंसर हो जाता है C। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए पीछे भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्लोरोबेंजीन जो Cl- इफेक्ट से रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी बेंजीन से कम हो जाएगी। सेकंड दिया है आपको बेंजीन, और थर्ड में दिया गया है एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम जो यम आ गया है यहाँ पर, तो वो पॉजिटिव आयन हो गया है और ये डीएक्टिवेटर ग्रुप हो जाएगा। टॉल्विन CH3 ग्रुप है जो प्लस H इफेक्ट शो करता है, यानी हाइपरकंजन शो करता है, जो एक्टिवेटर ग्रुप है। तो टॉल्विन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो फोर्थ सबसे ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, C में दिखाई दे रहा है, और सेकंड 1 से ज़्यादा। तो यहीं से आप अपने आंसर को ले सकते हो। पॉजिटिव चार्ज आने से रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मॉस स्टेबल कार्बोनियम आयन। देखिएगा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करता है, प्लस M ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे, माइनस M ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं करेंगे। तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डी ऑप्शन में OCH3 प्लस M ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर है, तो ये C पॉजिटिव को स्टेबल करेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन ए में NO2 ग्रुप है माइनस M ग्रुप, ये इसको स्टेबल नहीं बनाएगा, तो ए आंसर नहीं हो पाएगा। बी में आप देख रहे हो ना प्लस M है ना माइनस M है, Cl- इफेक्ट से इसको स्टेबल नहीं करेगा, CH3O प्लस M इफेक्ट से इसको स्टेबल कर रहा है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ एसिडिकेटर। अब यहाँ पे एसिडिकेटर की बात कर रहा है। एसिडिकेटर कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है? माइनस M ग्रुप एसिडिकेटर को इंक्रीज करते हैं, माइनस I ग्रुप ये भी एसिडिकेटर को इंक्रीज करते हैं। ये दो फैक्टर हैं जो एसिडिकेटर को इंक्रीज करते हैं। तो आप फोर्थ में देखिएगा NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन पे, और ये भी ध्यान रखना है जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस M हो या माइनस M हो,
वो ऑर्थो पैरा पे ही फंक्शन में आता है, मेटा पे उसका फंक्शन नहीं होता, मेटा पे वो प्लस एम एज माइनस एम वर्क नहीं करता। तो फोर्थ स्ट्रक्चर में माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है NO2, थर्ड में भी NO2 ग्रुप ही है, लेकिन चूंकि ये मेटा से अटैच है तो ये माइनस आई में काउंट होगा, माइनस एम में काउंट नहीं होगा। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इससे से हम देख रहे हैं कि CH3 एसिडिक केटो को डिक्रीज करने वाला हुआ, माइनस आई इंक्रीज करने वाला, माइनस एम सबसे ज़्यादा इंक्रीज करने वाला हुआ। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक केटो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा थर्ड वाले का मेटा नाइट्रोफिनॉल, उससे कम होगा फिनॉल, और सबसे कम होगा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। तो आंसर हमारा हो जाएगा, फोर्थ मैक्सिमम दिया है और 2 मिनिमम दिया है डी ऑप्शन में, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आप दोबारा से देख सकते हो, एसिडिक केटर को माइनस एम ग्रुप इंक्रीज करते हैं, माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करते हैं, माइनस एच इंक्रीज करते हैं, प्लस एम प्लस आई प्लस एच एसिडिक केटर को डिक्रीज करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पे कोई वैल्यू नहीं रखता, वो ऑर्थोपेरा पे ही फंक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। यहाँ पे देखिएगा टॉल्यूइन दिया है, मेटाक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो पैरा में सिमेट्री है तो इसका डायपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद जब आप देखोगे तो पैरा फोर्थ पोजीशन सबसे कम कहाँ पे देख रहे हो, फोर्थ हमारा 3 ऑप्शन में दिया है। चलिए, मेटा डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो में बॉन्ड एंगल वो एंगल जो आएगा दो वेक्टर के बीच का वो 60 होगा, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 है। जब आप रिजल्टेंट निकालोगे इसकी वैल्यू मेटा से ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटा में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा। आप वेक्टर सम निकाल सकते हो तो आपको पता चल जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की डायपोल सबसे ज़्यादा होगी, मेटा की उससे कम होगी और पैरा की सबसे कम होगी। तो थर्ड की सेकंड से ज़्यादा, सेकंड फोर्थ से ज़्यादा, थर्ड सेकंड से ज़्यादा, सेकंड फोर्थ से ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा डी। टॉल्यूइन अपना आप एडजस्ट हो जाएगा, आप 3 को एडजस्ट कर लीजिएगा, टॉल्यूइन की पोजीशन अपना आप सेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल। जब हम ब्यूटेन 2,3 डाइओल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इसकी ये है, यहाँ पे 2 कायल कार्बन हम देख रहे हैं, तो एक बनेगा RR, दूसरा बनेगा SS। RR SS जो होंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और तीसरा बनेगा RS, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये केस बन जाएगा मीजोफॉर्म का। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे 2, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH द C2C3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप। सबसे पहले आप जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमिलर पोजीशन पे हो, दोनों टर्मिनल के इक्वल पोजीशन पर हो, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो काउंटिंग हो जाएगी CH2 से 1 2 3। अब हमें C2C3 देखना है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है सेकंड कार्बन sp2 हाइब्रिड और थर्ड कार्बन हो जाता है sp3 हाइब्रिड। तो आंसर हो जाएगा sp2 sp3d। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑप्टिकल एक्टिव टार्टिक एसिड नेम एज D पॉजिटिव टार्टिक एसिड बिकॉज इट हैज
ए पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज ड्राइव फ्रॉम डी पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। पॉजिटिव साइन यहाँ पे इसको रोटेशन दे रहा है डेक्सट्रोरोटेटरी का, और ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसकी ड्राइव की जाती है इसको, तो इसलिए ये डी पॉजिटिव टार्टिक एसिड शो किया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय, देखिए ब्यूटेन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है अगर दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। वन एल्कीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे CH2 आ जाता है, दो सिमिलर हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखिए F नेगेटिव, O नेगेटिव, N नेगेटिव, C नेगेटिव ये एक पीरियड में लाई करते हैं, तो पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक कैरेक्टर, मोर द बेसिक कैरेक्टर मोर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर होगा CH3 नेगेटिव में, तो आंसर हो जाएगा C। अब आपको अगर बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा कैसे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इसलिए F का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, OH का उससे ज़्यादा होगा, NH2 का उससे भी ज़्यादा होगा, और CH3 का सबसे ज़्यादा जाएगा, और मोर द बेसिक कैरेक्टर मोर द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड अलोंग द पीरियड। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड, SN2 हो या SN1 हो, जब भी लिविंग ग्रुप डिफरेंट होते हैं FCl BrI, तो ये हमेशा SN1 SN2 दोनों पे अप्लाई होगा। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। किसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, जिसका साइज लार्जर होगा। तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोराइड की सबसे कम होगी, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। तो आंसर आपका बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की जब बात आती है तो उसमें -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो एक हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, तो जो हमारे बीटा डाइकीटोन होता है, बीटा डाइकीटो, उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो हेक्सेन डायोन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, टू 4 हेक्सेन डायोन की स्ट्रक्चर ले लेते हैं। 2 पोजीशन पे कीटोन है और 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो मिडिल में CH2 आया है, यहाँ पे 2 -F8 फंक्शन में है और ये बीटा डाइकीटो केस है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। जब भी डाई ऑन में आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना हो तो हमेशा ध्यान रखना बीटा डाइकीटो में एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कार्बन जो 2 C डबल बॉन्ड O से अटैच होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हाइपर कंजुगेशन, ये टेट्रामेरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClFi। 2 कार्बन है, 4 ग्रुप अटैच है, यानी एल्कीन का केस हो गया है, C डबल बॉन्ड C। अब आप यहाँ पे देखिएगा FClBrI, एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बना दिए, तो ये सिस ट्रांस 2 आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से F के साथ Br ले आइएगा, 2 आइसोमर उसके हो जाएंगे। इसी तरह F के साथ I लेकर जाइएगा, तो 2 आइसोमर हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप काउंट कर सकते हो 2 2 6, टोटल आइसोमर होंगे 6। और कहता है टोटल पॉसिबल आइसोमर, तो हमारा आंसर होगा 6। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर पूछे जाते हैं यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमर पूछे जाते हैं तो फिर आपका आंसर होगा 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात हुई है तो हमारा आंसर हो रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 36,
SN2 reactions at asymmetric carbon of a compound always gives. एसिमेट्रिक कार्बन पे जब भी आप SN2 कराते हो तो वहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है। जब इन्वर्जन होगा तो वहाँ पे ये तो जरूरी नहीं कि वो अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन में ही प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कि सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो केस बनते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप सबकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, या तो कार्बन मिलेगा या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे स्टीरियो आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगी। तो मैं डी मेरे को दिख रहा है क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक कार्बन प्रेजेंट है, ये बन जाता है कार्बन, सेकेंड कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होगा? देखिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर मोर द डिसोसिएशन कांस्टेंट। फ्लोरीन -F शो कर रहा है लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो थर्ड है। Br यहाँ पे पोजीशन है इसकी थर्ड। डी में आप देखोगे Br -F शो कर रहा है, इसकी पोजीशन है सेकंड। और फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे फ्लोरीन सेकंड से अटैच है। फ्लोरीन का -F ब्रोमीन से ज़्यादा होता है और फिर डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करता है। CH के जो क्लोज होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ए आंसर में तो ए में जो एसिडिक कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा, तो के की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो सी में हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, थर्ड पोजीशन पे, और -F भी सबसे कम है, इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। जिसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट पहले भी आ चुका है लेकिन वहाँ ब्रांचिंग का केस होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद अल्कोहल में, और एल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा और एल्डिहाइड का मिनिमम होगा। तो 3, 1, 2 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है। ये क्वेश्चन फिर आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है। -M ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, +H इंक्रीज करता है, -I डिक्रीज करता है। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और 4 की सबसे कम। उसके बाद 3 और 1 में 1 की 3 से ज़्यादा होगी, तो आंसर बन जाएगा 2, 1, 3, 4 सी। क्वेश्चन नंबर 41, विच फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ द लोवेस्ट डायपोल मोमेंट। लोवेस्ट डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट जिसका होगा वो लोवेस्ट पे जाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बी में सिमेट्री मिल रही है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी से जो कार्बन अटैच है चारों एक लाइन में हैं। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा इस साइड का, उसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा 0। तो लोवेस्ट डायपोल मोमेंट हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सबसे पहले इसमें आप काउंटिंग के हिसाब से चलना है, लेफ्ट टू राइट। ओहो, लेफ्ट टू राइट का है तो काउंटिंग तो मैटर नहीं करती। तो आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन में sp2, sp और नाइट्रोजन भी sp है, तो हमारा आंसर तो फिर यही बन जाता है ए। इसी तरह से बी में हम देखते हैं
लेफ्ट टू राइट sp 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 sp, तो C में बता देते हैं sp2 sp sp sp2, D में है sp2 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 sp2, तो आंसर हमारा जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है और आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे जैसे क्लोरीन के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे डायपोल मोमेंट डिक्रीज करता है। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा ए CH3Cl और CCl4 का डायपोल मोमेंट होगा 0, सिमेट्री होने की वजह से। तो A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन D। यहाँ पे एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के डायपोल मोमेंट को कैंसिल करता है क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड एंगल मोर देन 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन कन्फॉर्मेशन C2 इज रोटेटेड अबाउट C2 C3 बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल ऑफ 120, देन द कन्फर्मेशन ऑब्टेन्ड। इसमें आप देख रहे हो अगर इसको 120 का रोटेशन देगा तो जो फोर्थ नंबर पे CH3 है वो 1 CH3 के एडजेसेंट जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल ये एंटी फॉर्म है। जैसे ये CH3 पोजीशन यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा गॉची कन्फर्मेशन, यानी C आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy 1,3-butadiene इज द लेस्ट स्टेबल। देखिएगा सबसे पहले जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं देख रहा हूँ स्ट्रक्चर ए में ऑक्सीजन पे ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैटर नहीं करता। ऑक्टेट कंप्लीट जब होता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलती है। इस कंसेप्ट का हमेशा ध्यान रखना। सी नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ओ पॉजिटिव भी ऑक्टेट कंप्लीट रखता है। उसके बाद हम बी में आते हैं। यहाँ पे भी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट देख रहे हैं, ओ पॉजिटिव भी ऑक्टेट कंप्लीट पे है और सी नेगेटिव भी है। और सी ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे सी और डी में दोनों ये देख रहे हो कि सी पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा करेंगे और किसकी कम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का डी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इधर कार्बन का लोन पेयर, दोनों इसको स्टेबल कर सकते हैं। तो लिस्ट स्टेबल में फिर आंसर हमारा जाएगा सी। 46 में हाइड्रोलिसिस करना है। अब आप देखिएगा जो Cl है यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा Cl के ब्रेक होने के बाद, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन शो करेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन है, टर्शियरी हैलाइड है, और कार्बोकेटायन बनेगा तो उसमें शिफ्टिंग भी हो सकती है। शिफ्टिंग होगी टुवर्ड OCH3, क्योंकि जो OCH3 है यहाँ पर प्लस M इफेक्ट शो करता है और NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है, तो पॉजिटिव शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे। तो Cl जहाँ पर है वहाँ पे भी OH आ सकता है और मिथॉक्सी बेंजीन वाली साइड में भी OH आ सकता है। तो एक प्रोडक्ट हमारा 1 बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा 2 बनेगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 47, IUPAC नेम ऑफ CCH5COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 48, in the following reaction HNO3 H2SO4 react with this structure। देखिए ये नाइट्रेशन का केस है, HNO3 H2SO4 लेकिन नाइट्रेशन का केस है। अब दो बेंजीन देंगे, N शो कर रहा है प्लस M इफेक्ट ड्यू टू लोन पेयर, और C डबल बॉन्ड और शो कर रहा है माइनस M इफेक्ट। तो जो फर्स्ट रिंग होगी एक्टिवेटर हो जाएगी, तो इसी पे ही हम नाइट्रेशन करेंगे
और इसकी ऑर्थो पैरा पे स्टेरिक हिंडेंस है, तो पैरा पोजिशन हमारी लेस स्टेरिक हिंडेंस है, पैरा पोजिशन पे नाइट्रेशन होगा, तो पैरा पोजिशन में नाइट्रेशन होगा तो हमारे प्रोडक्ट बन जाना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 49, अमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए एक तो हमने कंसेप्ट बताया था ऑक्टेट कंप्लीट चेक कर लेना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल होता है जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इन सभी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसके बाद फिर हमारा फैक्टर शुरू होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर चार्ज एक दूसरे क्लोज होगा उसके बीच में रिपल्जन फोर्स होगा, रिपल्जन फोर्स इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नियर बाई है, तो ये जो फैक्टर है इसकी स्टेबिलिटी को सबसे कम कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ स्टीरियोसोम ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ब्रोमीन का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। ट्रांस एंटी एडिशन गिव्स मीजो, मीजो हमेशा वन स्ट्रक्चर होती है। सिस एंटी गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ये दो प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप इसका रिवर्स कर सकते हो, ट्रांस पर सिस एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा तब दो स्ट्रक्चर बनेगी, और सिस पर सिन एडिशन होगा तब एक स्ट्रक्चर बनेगी। तो ट्रांस एंटी में एक स्ट्रक्चर बन रही है मीजो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, हाइपरकंजुगेशन इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल। हाइपरकंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा पाई, तो आंसर हो जाएगा बी। इसको सिग्मा पी इंटरेक्शन भी कहते हैं।